This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. वेलकम ऑल ऑफ यू। आइए अब हम इसका क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो यहाँ पर सरफेस एरिया किसका फाइंड करना है? रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मुझे फाइंड करना है। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो देखिए आप एक चीज देखिए, अगर दो क्यूब्स है हमारे, ये देखिए देखिए एक क्यूब है, जब आप इस वाले क्यूब से दूसरे वाले क्यूब को आप जब ज्वाइन करेंगे तो देखिए दो क्यूब है हमारे। मैं दोनों को पहले अलग दिखा दे रहा हूँ ना, और आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ, आप इसको इमेजिन करिए। देखिए दो क्यूब हमने बना रखे हैं ना, देखिए दो क्यूब हमारे ये बन गए। अगर आप इन दोनों क्यूबों को ज्वाइन करेंगे तो आप एक चीज़ देखिए कि जब ये ज्वाइन इससे होगा तो इसकी जितनी भी लेंथ होगी वो इसकी लेंथ जोड़ के इसकी लेंथ जोड़ के ट्वाइस बन जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर इसकी 2 सेंटीमीटर की है, इसकी 3 की है, तो 2 और 3 5 बन जाएगी। यानी कि इसका ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, बाकी इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इस वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना कि इधर वाले पार्ट पर। केवल इसका ऊपर वाला पार्ट यानी ये पीछे वाला पार्ट, जब जो दो क्यूब ऐसे जोड़ेंगे ना तो ये चीज़ आपकी फट जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ पर क्या दे रखा है। तो सबसे पहले गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दे रखा है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब होगा, सॉरी 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्यूब का यूनिट क्यूब होता है ना, वो उसका वॉल्यूम का क्यूब। तो देखिए एच क्या है क्यूब का, एच क्यूब का कितना है 3 है। एच जो है हमारा गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है एच का क्यूब या फिर साइड का क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा कर रहा हूँ इसको। तो क्या होता है एच का क्यूब, ठीक है ना। यहाँ पर एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 64 का क्यूब रूट निकालेंगे। तो देखिए जब 64 का आप क्यूब रूट निकालेंगे तो 64 का मतलब होता है 4 की पावर 3, और क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर मेरा निकल के आ गया। या फिर फैक्टर कर लीजिए, 3 के पेयर बना लीजिए और तब बाहर निकालिए, क्योंकि क्यूब रूट है, क्यूब रूट में 3 के पेयर बनते हैं हमारे। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने पर हमारा सबसे बड़ा इसके अंदर काम क्या बन जाएगा कि जो इसकी ज्वाइन एंड टू एंड, तो इसकी जो हाइट वगैरह होगी वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, यानी इसकी लेंथ ये बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब कैसे निकालते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा ये निकल के आ गया। अब क्या लिखेंगे इसके अंदर, इफ द क्यूब्स आर जॉइंड, if the cubes are joined end to end, दोनों को एक एंड से अगर चिपका देते हैं ऐसे करके, तो डायमेंशन अब बन जाएगा क्यूबॉइड। द फिगर विल बिकम क्यूबॉइड whose dimensions are, लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 8 सेंटीमीटर, यानी एक के ऊपर एक रख दीजिए, ठीक है ना।
तो ये 8 सेंटीमीटर बन जाएगी। अब यहाँ पर इसने पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था पीछे, वो था 2 लेंथ ब्रेथ हाइट प्लस का हाइट और ये लेंथ। ये फॉर्मूला हमने आपको पहले लिखवाया रखा है अभी पीछे फॉर्मूले में ही। तो देखिए लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी, लेंथ मेरी हो गई आपकी 4 और ब्रेथ मेरी कितनी हो गई आपकी 4 इंटू 4, ब्रेथ कितनी हो गई 4 और हाइट कितनी हो गई 8, हाइट कितनी हो गई 8 है ना। और एक सेकेंड, लेंथ ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ ब्रेथ हाइट और यानी हाइट 8 इंटू 4 कर देते हैं इसको सीधा हम। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 2, 4 4 या 16, 8 4 या 32 और 8 4 या 32, 32 30 64 और 70 और ये 80, यानी सीधा सीधा यहाँ से ये बन के आ गया, दोनों को ऐड करने पे 80, यानी 2 इंटू 80 का मतलब हो जाएगा 160। तो ये आंसर जो निकल के आया इसका सरफेस एरिया मेरा कितना निकल के आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये इसका रिजल्टिंग सरफेस एरिया मेरा हो गया है। तो इसका मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब मैं इसका सेकंड वाला क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो देखिए मेरा सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, यानी ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। तो मैं सबसे पहले हेमिस्फीयर को बनाता हूँ, साथ साथ मैं स्पीकर को बना रहा हूँ मैं। ये देखिए तो मैंने सबसे पहले अपना हेमिस्फीयर यहाँ पर ये बना दिया है। ठीक है, अब ऊपर क्या कह रहा है, अब वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। अब इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर है, ये इस प्रकार से, ये सिलेंडर इस प्रकार से इसके ऊपर बना हुआ है। ये हो गया फिर, ठीक है। इज सरमाउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। देखिए जब हेमिस्फीयर का डायमीटर पूरा 14 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो इसका जो रेडियस हो गया वो रेडियस मेरा कितना आ जाएगा निकल के, वो मेरा 7 आ गया। तो देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करते हैं हम, ये देखिए इसको यहाँ से मैं इस पॉइंट से ये इसका रेडियस हो गया, यानी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा मेरा 7 सेंटीमीटर है ना। तो ये 14 हो गया, ये 7 हो गया। आगे कह रहे हैं एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है इसकी टोटल वो मेरी कितनी है, वो है मेरी 13 सेंटीमीटर। तो देखिए ये फिगर मैंने यहाँ पर आपके लिए तैयार कर दी है और ये फिगर कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। देखिए सॉल्यूशन में ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, सॉल्यूशन में ये पूछ रहे हैं फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है ना। अब रेडियस आर हो गया और सबसे पहले यहाँ पर हाइट देखते हैं, हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो देखिए हेमिस्फीयर के बारे में हमको सब मालूम है कि हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, देखिए जितना इसका रेडियस होता है हेमिस्फीयर की उतनी हाइट होती है। रेडियस 7 है तो इसकी हाइट भी मेरी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब जब इसकी हाइट की बात आ गई, अब हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो देखिए टोटल कितनी थी मेरे पास 13 थी, तो 13 माइनस का 7 यानी कि आपकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट हो गई वो मेरी कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ पर इनर सरफेस एरिया निकालना है, यानी अंदर का निकालना है। तो यानी कि इनर सरफेस एरिया क्या होगा मेरा, देखिए इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, अंदर का सरफेस एरिया निकालना है वेसल का। तो देखिए इनर सरफेस एरिया वेसल का निकालना है, तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट,
प्लस सी एस ए ऑफ कौन सा हो जाएगा, सिलेंड्रिकल पार्ट का तो आपका आ गया, और सी एस ए अब मेरा किसका निकल के आ गया, हेमिस्फेरिकल पार्ट, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल मेरा कितना निकल के आ गया, यानी कि देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है मेरा, है ना, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मेरा कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, तो मैंने लिख दिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों पोर्शन, दोनों पार्ट का कर्व सरफेस एरिया को यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं हम। तो देखिए कैलकुलेशन करने के लिए आप इसको चाहें तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन निकाल दें, या फिर आप सबकी वैल्यू लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसमें से 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया है, क्योंकि रेडियस तो सबका सेम होगा ना। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा एच, और यहाँ से बच जाएगा मेरा आर। तो देखिए कितना आया, 2 × 22/7, और रेडियस भी मेरा कितना है 7, और हाइट देखिए इसकी अब बात आती है आपकी हाइट की। तो हाइट 2 पाई आर एच, यानी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट मेरी कितनी निकल के आई थी, 6। तो यहाँ पर हम केवल कितना लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 6, और रेडियस कितना है मेरा 7, तो यहाँ पर मैं 7 लगा देता हूँ। इस 7 से 7 कट गया, 22 2 जा 44, 44 × 13, 13 4 जा 52 का 2 कैरी 5, 52 और 5 यानी कि कितना हो गया 57। तो ये हो जाएगा आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका इनर सरफेस एरिया हो गया बेसल का। तो देखिए इसका आंसर निकल के आ गया है, इसका आंसर है 572। तो अब आंसर में हम क्या लिखेंगे, देखिए द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड वाला यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। देखिए अगर आप फिगर को बना लेते हैं तो क्वेश्चन हमको करने में बहुत आसानी होती है। सबसे पहले मैं इसकी फिगर को ही बना लेता हूँ। देखिए आपके सामने थोड़ी कॉपी ऊपर नीचे हो जाती है तो लिखते में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, थोड़ा आप देख लीजिएगा। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, है ना, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। तो देखिए वही पोर्शन, सबसे पहले हम एक हेमिस्फीयर बना लेते हैं। अब देखिए हेमिस्फीयर को ड्रॉ कर लेते हैं। इस हेमिस्फीयर के ऊपर हमारा, इसको एक सेकंड, ये पॉइंट इसका हो गया, फिगर सीधी आ जाएगी ऐसे करने से। ये तो इस हेमिस्फीयर के ऊपर हमारा एक कोन है, ये रहा कोन इसका। देखिए थोड़ी फिगर टेढ़ी हो रही है क्योंकि मैं कोई स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ढंग से समझ में आ जरूर रहा होगा। तो ये हमारा यहाँ से इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5। तो देखिए इसका जो रेडियस है वो कितना है, 3.5 है। तो मैंने आपको बताया था हेमिस्फीयर के बारे में कि अगर ये इसका रेडियस 3.5 यहाँ पर दे रखा है तो जितना उसका रेडियस होता है उतनी ही उसकी हाइट होती है। तो इसकी हो गई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए 3.5 सेंटीमीटर द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। अब इसकी टॉय की जो टोटल हाइट है वो हमें दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। तो देखिए एक चीज़ देखिए यार, इसकी हाइट अगर टोटल 15.5 सेंटीमीटर है और इसकी 3.5 है, इसका मतलब जो कोन की जो हाइट आएगी, कोन की हाइट कौन सी हो गई, कोन की हाइट यहाँ से हेमिस्फीयर की तो यहाँ तक हो गई है ना। अब कोन की जो हाइट है वो ये रही यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है मेरी,
ये आ रही है 12 सेंटीमीटर, है ना। 3.5 यहाँ से, 12 यहाँ से। तो अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करने के लिए रेडी है। अब क्वेश्चन पढ़ते जाइए है क्या, और सॉल्यूशन आराम से करते जाइए इसका। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is इतना, find the total surface area of the toy। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, है ना। तो आपकी हाइट भी निकाल दी हमने, सब कुछ निकाल दिया। एक बार मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। तो हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, कितनी हाइट है इसकी, 3.5 सेंटीमीटर, है ना। और हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट की हाइट कितनी है मेरे पास, इसकी 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोनों की हाइट यहाँ पर मेरे पास निकल के आ रही है, एक की 3.5 है, एक की 12 है। अब हाइट आपकी, हमने आपकी हाइट निकाल दी है ना, हाइट तो 3.5 आ गई, इसकी आ गई 12। अब आती है स्लांट हाइट। तो देखिए सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पर कट सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट निकालेंगे और कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट निकालेंगे। तो इसका जो कट सरफेस एरिया होता है कोन का, वो होता है पाई आर एल। तो सबसे पहले हम स्लांट हाइट निकाल लेते हैं ना। स्लांट हाइट एल ऑफ द कोन। अब हमने स्लांट हाइट के लिए हमने ध्यान नहीं दिया, पीछे हमने स्लांट हाइट के लिए फॉर्मूला नहीं लिखवाया था। स्लांट हाइट जो होती है वो ये आपकी हाइट होती है ना, और इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपका जो एल होता है वो रेडियस के स्क्वायर के और हाइट के स्क्वायर के सम और उसके अंडर रूट के बराबर होता है। यदि रेडियस का स्क्वायर कर दीजिए, हाइट का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, सम निकाल दीजिए और उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो हमारी स्लांट हाइट यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो देखिए एल निकालना है हम, रेडियस इसका जो दे रखा है कोन का वो कितना है हमारा 3.5 है। तो ये मेरा हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर, है ना। और हाइट जो है इसकी वो मेरी कितनी है 12, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 12 का स्क्वायर। अब देखिए 3.5 का मतलब कितना हो गया, 3.5 में से पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। और 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है मेरा 144। मैं इसको इजी वे से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कट जाएगा 5 2 या 10 और 5 7 या 35। तो देखिए एल कितना निकल के आ गया, 7 इसका स्क्वायर हो गया 49 अपॉन 4 प्लस का 144, है ना। ये निकल के यहाँ से आ गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए एलसीएम मेरा हो गया 4, यहाँ से आ गया 49, ये 1 से 4 बार जाएगा और 144 का 4 से इंटू करते हैं। 4 4 या 16 का 6 कैरी 1, 4 4 या 16 और 1 17 17 और 1 आ गया, 4 1 4 और 5, यानी कि 49 प्लस का 576 मेरा ये निकल के यहाँ से आ गया है। देखिए अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 576 और 49, ये हो गया 5, ये हो गया 8, 12 का 2 कैरी 1 और ये हो जाएगा 625। यानी देखिए 625 अपॉन 4 निकल के आ गया। और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 और 4 का होता है 2, यानी कि अगर आप डिवाइड करना चाहें तो ये जो आ गया हमारा 25 अपॉन 2 सेंटीमीटर, है ना, यानी 12.5 सेंटीमीटर के लगभग ये निकल आया मेरा। ठीक है, देखिए कितनी आसान तरीके से हमने इसकी स्लैंट हाइट निकाली। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, अब टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया किसका निकलेगा, CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, इन दोनों पार्टों का निकाल देते हैं। तो देखिए फॉर्मूला इसका क्या है, इसका तो हमारा है πRL, है ना, और कर्व सरफेस एरिया जो हेमिस्फेयर का है वो कितना है 2πr² है, 2πr²। अब यहाँ से इसकी वैल्यू को आप लगा दीजिए। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7 हो गई, और रेडियस कितना हो जाएगा इसका 3.5 हो गया, और इसकी हाइट कितनी हो गई, स्लांट हाइट 25/2 प्लस का 2 हो गया, ये हो जाएगा 22/7,
और देखिए रेडियस कितना है इसका 3.5 है, तो मैं 3.5 का स्क्वायर है ना, तो ये इंटू 3.5 का स्क्वायर लगा के बाद में सॉल्व करता हूँ उसे, है ना। ये देखिए अब यहाँ पर आइए, ये हट गया नीचे 10 आ गया, है ना। अभी काटा पीटी बाद में करेंगे, पहले कर ले 22/7 तो ये हो गया, ये 35/10 यहाँ से हो गया, ये 25/2 यहाँ से हो गया, प्लस का 2 इंटू 22/7 यहाँ से हो गया। 35 का मतलब कितना होता है, देखिए 3.5/10 है ना, 100 का 10 आ गया, 5 to 10 और 5 7 या 35, यानी कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 हो गया तो आपका ये, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, इसके बाद देखिए ये कट गया किससे, 7 5 या 35 और 5 2 या हमारा ये कट गया 10 और ये कट गया 7 से 7 और ये 2 से 2 कट गया और 2 11 या 22 हो गया मेरा ये। अब देखिए ये हो जाएगा 22 इंटू कट गया, तो यहाँ से 22 इंटू 25 है ना, और बाकी सारा पोर्शन मेरा कट गया है, तो 22 का 25 से इंटू करिए और देखिए इसको और काटता हूँ, ये हो जाएगा 2 से 11 बार, है ना, 2 से 11 बार कट गया। अब 25 इंटू 11, 5 2 5 और ये 2, तो ये हो जाएगा 275 है ना, 275 डिवाइडेड बाय 2। जब 275 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 या 2, 2 3 या 6 और 2 7 या 14 और 2 5 या 10, तो ये 137 आएगा, 137.5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इंटू करेंगे जब 25 से 11 का, तो ये आ जाएगा 275/2 प्लस यहाँ से कितना सब कट गया, 11 7 या 77 बचा के बोला ना, तो प्लस का 77। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड करने पे ये मेरा कितना आ गया, ये आ गया 137.5 प्लस का 77। अब 137.5 में 77 जोड़िए, 0.5 14 का 4 कैरी 1, 11 का 1 कैरी 1 और 2, तो यानी कितना आ जाएगा आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड था वो हमने सॉल्व कर दिया है। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, आंसर देखिए ये रहा आंसर, क्या लिखेंगे, द टोटल सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये थर्ड क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया है। अब मैं इसका फोर्थ क्वेश्चन करता हूँ। तो देखिए मैं बहुत ढंग से क्वेश्चनों को समझा दे रहा हूँ, भले क्वेश्चन कम हो हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें समझ में ढंग से आना चाहिए। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greater diameter of the hemisphere can have? देखिए एक क्यूबिकल ब्लॉक है ना, देखिए हम इसको फिगर को आराम से बना रहे हैं आपके सामने, छोटी सी फिगर बना देता हूँ मैं इसके अंदर, केवल मुझे एक्सप्लेन करना है, बस कुछ नहीं करना है। तो आप आराम से भी इसको समझ लीजिए और ख़ुद फिगर बना के देख लीजिएगा, क्योंकि हम स्केल का कोई यूज़ इसमें नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ी हमारी जो फिगर है ना वो टेढ़ी हो जाती है, कोशिश करते हैं सही बनाएं लेकिन थोड़ी बहुत हो जाती है। ये आ गया, अब ये आपका क्यूबिकल पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर है, इस क्यूबिकल पार्ट पे क्या है, एक हेमिस्फीयर इस प्रकार से पूरा सरमाउंट करता है इसको, यानी ऐसे आ रहा है इस प्रकार से, और ये जो हेमिस्फीयर है ये इसका पूरा इस प्रकार से इसके ऊपर है, ये थोड़ी फिगर टेढ़ी बनी है, हेमिस्फीयर मतलब इसके ऊपर है इस प्रकार से, यानी इसको सरमाउंट करता है हेमिस्फीयर, है ना। तो आप इसकी फिगर थोड़ी जो कर लीजिएगा तो ये अब समझ में आपको यहाँ से आ जाएगी। तो ये जो हेमिस्फीयर है इसके ऊपर पूरा सरमाउंटेड है, थोड़ी फिगर टेढ़ी बन गई है, लेकिन आप समझिए कि एक क्यूब रखा हुआ है और उस क्यूब के ऊपर इस प्रकार से एक हेमिस्फीयर को हम प्लेस कर रहे हैं जो सरमाउंट हो रहा है इसके ऊपर, है ना। तो अब यहाँ पर ये आपका निकल के आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7,
तो इसकी साइड क्यूब की सारी 7 ही 7 दे रखी है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इसका कितना है, ये है 7 सेंटीमीटर है ना, 7 सेंटीमीटर। इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो एक चीज़ देखिए, जो ये पोर्शन इसका होगा, ये 7 है ना, तो ये जो इसका पोर्शन होगा वो भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर का ही होगा हमारा, क्योंकि सरमाउंटेड है ना इसके आगे वाले पोर्शन पर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब देखिए ग्रेटर डायमीटर, अब इसके अंदर फिगर में देखिए, अब हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, फ्रॉम द फिगर it is clear that the greater diameter of the hemisphere will be equal to the side of cubical block 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका दैट इज 7 सेंटीमीटर, ऐसे कर लीजिए, दैट इज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा इसका, ठीक है। तो अब निकालते हैं रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, क्योंकि रेडियस जो पड़ती है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। देखिए हेमिस्फेरिकल पार्ट का रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मेरा 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर मेरा इसका रेडियस निकले आया। अब देखिए इसमें निकालना टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, है ना। तो देखिए यहाँ पे निकालता हूँ मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। ये क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस, ठीक है, CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, इसका बेस का एरिया नहीं सर्कल बनना है, प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, देखिए आपके सामने। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट, तो देखिए सरफेस एरिया क्यूब का क्या था, 6 इंटू एच का स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं साथ साथ, 6 इंटू एच स्क्वायर, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, जो मैंने फॉर्मूले पीछे लगवाए थे वही है। अब CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होगा, 2πr² होगा, देखिए ना, 2πr², और एरिया क्या होता है, बेस का सर्कल बनना है तो प्लस का πr² होता है। देखिए आपके सामने सारे फॉर्मूले भी हम लिख रहे हैं और आपके सामने उनको सॉल्व करना भी हम बता रहे हैं, किस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सब तरीके आपको हम बता रहे हैं ना। तो आप इसको देखिए और सॉल्व करिए। अब देखिए एक चीज़ देखिए, ये मैंने प्लस का साइन लगाया है, जबकि अगर क्यूब ऐसा है और इस पर ये हेमिस्फीयर टिका हुआ है तो इसका एक पोर्शन मेरा कॉमन हो गया, तो यहाँ से वो जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा जो होगा क्यूब के उसमें दब जाएगा ना, इसलिए प्लस का साइन नहीं, यहाँ पर हम इसके माइनस का साइन लगाएंगे, यानी कि इसके जो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर मैं प्लस की जगह माइनस का साइन लगा देता हूँ, ठीक है ना। एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, क्योंकि वो उसका जो बेस होगा वो इस प्रकार से टिका हुआ है, यानी उसमें हाइड हो रहा है ना, तो उसको माइनस कर देंगे हम। तो देखिए इसका जो एज है वो कितना दे रखा है मेरे पास, वो दे रखा है मेरे पास 7, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 6 इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, प्लस 2, और पाई की वैल्यू कितनी होती है मेरी, 22/7 है ना। तो देखिए
2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर करेंगे तो एक काम करिए, इसको मैं भी काट के पहले फॉर्मूला इसको 6 इंटू एच स्क्वायर कर देता हूँ, और 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो कितना बचा, प्लस का पाई आर स्क्वायर, छोटा कर दिया फॉर्मूला में, है ना। तो ये हो जाएगा 6 इंटू एच, कितना है हमारा, एच मेरा हो जाएगा 7 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और देखिए हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो रेडियस है वो मेरा कितना है 7.5। 7.5 का मतलब कितना होता है, ये देखिए पॉइंट के 10 आ गया, 5 7 35 और 5 2 10, यानी 7/2। तो इसकी जगह हम 7/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 7 7 49 और 49 इंटू 6, 9 6 54 का 4 कैरी 5, 6 4 24, 24 और 5 29, यानी 294 आ गया निकल के आपका ये। तो मैं इसकी जगह 294 यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया, ये 11 बार, ये आ जाएगा 77/2, और 77 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 या 6, 2 8 या 16 और 2 5 या 10, यानी 2 3 या 6 और 2 38.5 आ गया, यानी कितना आ जाएगा ये 294 प्लस का 38.5। देखिए ये यहाँ पर इसका निकल के आ गया है 294 प्लस का 38.5। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं, ये रहा 294 और ये हो गया 38.5, तो ये 0.5 आ गया, 12 का 2 कैरी 1, 9 10 और 9 10 30 का 3 कैरी 1, ये हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर, और इसका यूनिट होता है स्क्वायर, क्योंकि हम टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। तो देखिए ये 4th वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब इसका आंसर लिखते हैं हम। तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4th सॉल्व हो गया है, और वीडियो भी हमारी अब आधे घंटे के लगभग हो चुकी है। अब हम इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम 5 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इस 13.1 के हमने 4th तक के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सॉल्व कर दिए हैं। सॉरी, आप इसको देखिए और समझिए, और इसी प्रकार से फिगर बना के क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है।